हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज साइनो का क्लास नंबर 3 होगा। ये हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। और जैसे कभी एग्ज़ाम चलेगा 12 क्लास बिहार बोर्ड का चलेगा, उसमें भी साइनो का डिमांड होता है 2 नंबर का। आज हम एक वर्ड लेते हैं जिसका मतलब क्या होगा। पहला वर्ड ले रहे हैं। अ, पहला एक वर्ड है हमारे पास एनिम। एनिम का मतलब क्या होता है। एनिम का मतलब होता है माइंड। क्या होता है भाई, माइंड। माइंड बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं स्पिरिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्पिरिट। यानी कि एनिम। एनिम से दो तीन शब्द बनाना हो आपको तो क्या बनाइएगा, एक बना दीजिएगा एनिमल। एनिमल का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, क्रिएचर डैट। क्या होगा, अ क्रिएचर अ क्रिएचर डैट अ क्रिएचर डैट हैज अ स्पिरिट स्पिरिट एंड माइंड। यानी जिसका माइंड क्या हो, जिसका माइंड अच्छा हो, तेज तराज हो, वो क्या कहलाएगा, एनिमल कहलाएगा। एक हम मीनिंग लेते हैं। आज का पहला साइनो है। साइनो आज का पहला कि फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्यूटिलिटी। अब फ्यूटिलिटी का मतलब समझा दीजिए। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेस। क्या होता है, यूजलेसनेस। यूजलेसनेस, ठीक ना। जिसका कोई भी मतलब कि इम्पोर्टेंट हो गया हो, जैसे फेकलेस हो। क्या हो, फेकलेस हो। पहला साइड हम बता सकते हैं इसमें इसका फेकलेस। क्या होगा, फेकलेस। फेकलेस पहला साइनो क्या होगा, फेकलेस होगा। पहला फेकलेस लिख लीजिए। दूसरा आप लिख सकते हैं वैनिटी। दूसरा क्या लिख सकते हैं, वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है, हाँ, फ्यूटिलिटी होता है। एक लिख सकते हैं एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का हिंदी होता है पक्षपात। डेट मीन्स फ्यूटिलिटी का अर्थ ही देता है ये। एक मीनिंग आप लीजिए इम्पोर्टेंट। क्या होगा, इम्पोर्टेंट। ये इस सब इसी का साइन होगा, ठीक है। एक आप मीनिंग साइनस। आप दूसरा साइन लीजिए। दूसरा साइन आप लिख सकते हैं साइनस लीजिए। साइनस का मतलब होता है सन की, साइनस। साइनस, ठीक है। साइनस का पहला मीनिंग लिखिए। पहला मीनिंग लिखिएगा कर्विंग। कर्विंग, कर्विंग होगा पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग लिखिए स्नैकिंग। दूसरा मीनिंग क्या लिखिएगा, स्नैकिंग। दूसरा मीनिंग स्नैकिंग ले लीजिए। तीसरा आप मीनिंग लिख सकते हैं ओजी, ओगी, ओगी, ठीक है। ये सब मीनिंग जो है साइनो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप अपने अनुसार से देखिए। एक रूट वर्ड है हमारे पास, एक रूट वर्ड है भर। ये भर का मतलब क्या होता है, VER। इसका मतलब क्या होगा, वर। वर का मतलब होता है भाई ट्रू। मतलब डेट मीन्स सच होता है। क्या होता है, सच होता है, ट्रू। वर का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। आप तीसरा साइनो लीजिए। तीसरा नंबर का साइनो आप लीजिएगा ना, तो तीसरा नंबर साइनो लीजिएगा तो जैसे हम ले रहे हैं लेजी। क्या ले रहे हैं, लेजी। क्या लिए, लेजी। लेजी का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जो आदमी क्या, जो व्यक्ति क्या कर रहा, स्लो मूविंग कर रहा हो। क्या कर रहा हो, स्लो। स्लो काम करता हो कोई भी, यानी कि उसका गति क्या हो, स्लो हो, स्लो मूविंग हो, तो क्या होगा, आलसी होगा। इसका साइनो लीजिए तो पहला साइनो लेते इंडोलेंट। क्या लीजिएगा, इंडोलेंट होगा। इंडोलेंट के बाद आप साइनो ले सकते हैं ट्रॉपिड। क्या लीजिएगा, ट्रॉपिड। ट्रॉपिड का मतलब होता है लेजी होता है। या फिर आप ले सकते हैं इम्पैसिव। इम्पैसिव का मतलब होता है लेजी होगा। या फिर आप ले सकते हैं इनएक्टिव। क्या ले सकते हैं, इनएक्टिव का मतलब ही क्या हुआ, इनएक्टिव का मतलब होता है लेजी होता है। या फिर आप ले सकते हैं लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है क्या, लेथार्जिक का मतलब क्या हुआ, लेजी होता है। डैट मीन्स एक मीनिंग ले सकते हैं लैक्स। लैक्स का मतलब ही क्या हुआ, ये लेजी होता है। एक आप मीनिंग सुने होंगे डल। डल हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, बचपन से लेकर आज तक पढ़ते हैं डल। एक मीनिंग आप लीजिए मोनोटोनस। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब ही क्या होता है, ये मोनोटोनस का मतलब होता है लेजी। डैट मीन्स आलसी होता है, ठीक है। या फिर एक मीनिंग आप लीजिए हमड्रम। क्या लीजिए, हमड्रम। हमड्रम का मतलब ही क्या होगा, ये लेजी ही होता है, ठीक है। या फिर आप एक मीनिंग, एक रूट वर्ड है जो हम आपको बता रहे हैं, एक रूट वर्ड लीजिए। एक रूट वर्ड आप ले सकते हैं, क्या लीजिएगा, लीजिए लॉक। LOC। या फिर आप लीजिए LOQ। ये दोनों मीनिंग जहाँ भी दिखे ना, लॉक्यू बोले या कुछ भी बोल दे, तो इसका मतलब होता है टू स्पीक। टू स्पीक होता है। क्या होता है भाई, टू स्पीक यानी बोलना होता है। या फिर आप बोल सकते हैं टॉक्स यानी बात करना, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर एक रूट वर्ड लीजिए मेल। MEL। मेल का मतलब होता है स्वीट। क्या होता है, स्वीट। स्वीट का मतलब होता है मीठा। और एक मीनिंग लिखिए मैल, जिसे मैल, इसका मतलब होता है बैड। क्या होगा, बैड यानी बुरा। और एक मीनिंग लिखिए सोलो। सोलो का मतलब क्या होगा, तो सोलो का मतलब होता है लोनली। लोनली का मतलब होता है अकेला, जो क्या हो, एलोन हो, हमेशा क्या रहता हो, एलोन हो। ये क्या हो जाएगा, अकेला।
अकेला होगा, ठीक है। तो ये हम बताएं आपको साइनो था। साइनो हम बताए हैं, यानी कि लेजी के बारे में हम बताएं। लेजी में 5-6-7 मीनिंग जो भी बताएं वो आप याद रखें। ये मीनिंग हमारे पास है ड्यूप। ड्यूप का मतलब होता है टू चीट करना। क्या करना? टू चीट करना, धोखा देना किसी को, मतलब झूठ बोलना ज़्यादातर। तो इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं, इसका 2-4 मीनिंग आप बता सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। पहला मीनिंग लिखिए बेट्रे। बेट्रे का मतलब ही होता है धोखा देना। क्या होगा? धोखा देना। बेट्रे का मतलब धोखा देना हुआ। एक मीनिंग होता है डिसीव। डिसीव का मतलब ही होता है धोखा देना। एक मीनिंग और लिख सकते हैं डेल्यूड। डेल्यूड का मतलब ही होता है धोखा देना। एक होता है डिफ्रॉड। डिफ्रॉड का मतलब ही क्या होता है? धोखा देना, मतलब चीट करना। एक होता है बिगाइल। बिगाइल का मतलब ही क्या होगा? बिगाइल का मतलब ही धोखा देना। यानी ये सब क्या है? ये सब एक साइनो है, ये सब का साइनो है, ठीक ना। यानी धोखा दे रहा है, जैसे कि किसी पे आपको ज़्यादा विश्वास है तो धोखा दे दिया। तो ड्यूप का मतलब क्या हो गया? धोखा देना। या फिर आप एक मीनिंग लिख लीजिए, रिटाइसेंट लिखिए। अगला साइनो लिखिए रिटाइसेंट। रिटाइसेंट का मतलब क्या होगा? रिटाइसेंट का मतलब जो ज़्यादा क्या होता है? शर्मिला होता है। क्या होता है? शर्मिला, जिसे साय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साय। पहला में लिख लीजिए साय। साय का मतलब क्या होता है? शर्मिला व्यक्ति होगा। जैसे रिजर्व। रिजर्व का मतलब ही क्या होता है? शर्मिला व्यक्ति होता है। या फिर आप लीजिए क्विट। क्विट का मतलब ही होता है शांत। यानी इसका शांत, जो व्यक्ति शर्मिला होगा वो क्या होगा? शांत व्यक्ति होगा। या फिर रेस्ट्रेंड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? रेस्ट्रेंड। रेस्ट्रेंड का मतलब ही क्या होता है? शांत व्यक्ति, ठीक है। या फिर डेट मीन्स शर्मिला व्यक्ति। एक मीनिंग आप बताइए, इसका साइनो बता सकते हैं हार्डी। क्या बताइएगा? हार्डी। हार्डी का मतलब क्या होता है? ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कि हार्ड जो होता है कठोर होता है, तो इसका हार्डी। हार्डी जो हुआ क्या हुआ? साहसी हुआ। वह व्यक्ति जो मतलब सबसे लड़ने की क्षमता रखता है उसे हम क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। तो पहला आपने लिखे रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है क्या? साहसी होता है, रोबस्ट लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं टफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टफ लिख सकते हैं। या फिर एक में लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग। क्या लिखिएगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के बाद लिखिए स्टडी। स्टडी। स्टडी का मतलब ही क्या होता है? मतलब हार्ड ही साहसी व्यक्ति होता है। या एक मैंने लिखी हेल्दी। हेल्दी का मतलब ही साहसी होता है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं एज फिट। एज फिट एज अ फिडल। ये आ गया इडियम में। इडियम में इसका मतलब होता है साहसी होता है। क्या होता है भाई? साहसी होता है। एक मीनिंग आप लिख लीजिए हैंडी। क्या लिखिएगा? हैंडी। हैंडी का मतलब क्या होगा? हैंडी का मतलब होता है कुशल। वह व्यक्ति जो मतलब परिपूर्ण हो, हर चीज़ से परिपूर्ण हो, उसको क्या कहते हैं? कुशल। इसका पहला मीनिंग लिखिए एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है कुशल होगा। या फिर दूसरा में लिखिए स्किलफुल। क्या लिखिएगा? स्किलफुल। या फिर तीसरा में लिखिए प्रोफिशिएंट। तीसरा क्या लिखिएगा? प्रोफिशिएंट। आप लिख सकते हैं डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस लिखिए, डेक्स्ट्रस लिख सकते हैं। या फिर आप लिखिए एड्रॉइट। क्या लिखिएगा? एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब ही क्या होता है? एड्रॉइट का मतलब होता है मतलब कुशल व्यक्ति होता है। या फिर आप लिख सकते हैं पॉलिश। क्या लिख सकते हैं? पॉलिश। पॉलिश का मतलब ही क्या होता है? मतलब वो कुशल होगा। क्या होगा? कुशल। या फिर एक में लिखिए एकॉम्प्लिश। एकॉम्प्लिश का मतलब ही क्या हुआ? एकॉम्प्लिश का मतलब होता है ये, मतलब कुशल होता है। क्या होता है? कुशल होता है। ये था आपका किसका साइन था? हैंडी का। किसका था भाई? हैंडी का। हैंडी के बाद एक अगला साइन उठाइए, लैकोनिक लीजिए। क्या लिखिए? लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब क्या होता है? लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है कमी, जिसे हम कहते हैं लैक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? कमी। इसका मतलब क्या हो गया? कमी। तो पहला में लिख लीजिए पैथी। पीथी। पीथी का मतलब क्या होता है? पीथी का मतलब भी होता है कमी होता है। या फिर आप लिख सकते हैं कंसाइज। कंसाइज का मतलब भी क्या होगा? कंसाइज का मतलब होता है कमी। या फिर आप लिख सकते हैं ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा करना। छोटा करना का मतलब हो गया कमी। या फिर आप लिख सकते हैं क्रिप्स। क्रिप्स का मतलब भी कमी होता है। एक में लिख सकते टर्स। TERAC। टर्स का मतलब भी होगा कमी, ठीक है। एक मीनिंग आप लोग पढ़े होंगे, हमेशा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं थैंकफुल। क्या पढ़ते आ रहे हैं? थैंकफुल। जैसे कोई आपको कोई कुछ बोला तो आप बोल दें थैंक यू, बोले थैंकफुल मतलब उसका आभार है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो आप इस एक में लिखिए ग्रेटिट्यूड। क्या लिखिए? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होगा? ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, किसी का आभार हो जाना। तो पहला मीनिंग आप लिखिए थैंकफुल। क्या लिखिएगा? थैंकफुल, ठीक है। थैंकफुल लिख सकते हैं, थैंकफुलनेस लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं ग्रेटफुलनेस। क्या लिख सकते हैं? ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुलनेस लिखिए। या फिर आप लिख सकते हैं ऑब्लाइट। क्या लिखिएगा? ऑब्लाइट का मतलब ही क्या होता है? आभार होता है। या फिर आप लिख सकते हैं वर्शिप। वर्शिप का मतलब क्या हो गया? आभार होता है। ये था आपका क्या, ये
ग्रेटिट्यूड था, आभार था, आभार का ये साइनो, ये 4 साइनो जो है आभार का है। एग्ज़ाम में कहीं न कहीं से सवाल आता ही, ये सब पूछा हुआ सवाल है, जो एग्ज़ाम में हमेशा के लिए पूछा गया है, ये सब पूछा हुआ सवाल है। तो अगला साइनो लेते हैं, अगला साइनो है बेलिकोज, ये सी है, क्या है सी, ई नहीं है, ये सी है, ठीक है। बेलिकोज का मतलब क्या होता है? बेलिकोज का हिंदी होता है लड़ाकू, जो हमेशा क्या करता है, एक दूसरे से लड़ते रहता है, झगड़ते रहता है। तो पहला में लिखिए बेलीजेरेंट, क्या होगा बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट का मतलब होता है लड़ाकू या झगड़ालू। या फिर आप लिख सकते हैं हॉस्टाइल, क्या लिख सकते हैं, हॉस्टाइल का मतलब होता है लड़ाकू या झगड़ालू। या फिर आप लिख सकते हैं पगनासियस, पगनासियस का मतलब भी क्या होता है, लड़ाकू या झगड़ालू होगा, याद रखिएगा। या फिर आप लिख सकते हैं एग्रेसिव, एग्रेसिव जो ज़्यादा गुस्सा में हो वो क्या होगा, लड़ाकू ही होगा। ये आपका किसका था, लड़ाकू का ये मीनिंग था। या फिर आप एक मीनिंग लिखिए यहाँ पे, अगला साइनो है एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब क्या होगा, एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी करना, क्या करना, जल्दी करना, जल्दी करना, ठीक है, जल्दी करना। तो आपका पहला मीनिंग इसका क्या लिखिएगा, जल्दी करना का पहला मीनिंग लिख सकते हैं हरी, हरी का मतलब क्या होता है, कोई पढ़ता है हुरी, क्या पढ़ता है हुरी, ये हरी होगा। दूसरा मीनिंग होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सलेरेशंस का मतलब होता है तेज। या फिर हम इसी से बोलेंगे एक्सलेरेट, क्या बोलेंगे, एक्सलेरेट भी होगा, ठीक है। या फिर आप इसी में बोल सकते हैं क्विकन, क्विकन का मतलब क्या होता है, तेज होता है। या फिर स्टेप ऑन इट, स्टेप, या फिर स्टेप ऑन इट लिखिएगा तो ये भी क्या होगा, इसका साइनो होगा, जल्दी होगा। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं गेट अ मूव ऑन, गेट अ मूव ऑन, ये सब इडियम फ्रेज में इसका अर्थ होता है जल्दी करना। या फिर आप इसका लिख सकते हैं हास्टेन, क्या लिखिएगा, हास्टेन, हास्टेन का मतलब होता है जल्दी करना। या फिर लिखिएगा अर्ज ऑन, अर्ज ऑन का मतलब जल्दी करना। या फिर आप लिख सकते हैं स्पीड ऑन, स्पीड ऑन का मतलब भी क्या होता है, जल्दी करना। ये था आपका एक्सपेडाइट, जल्दी करना का मीनिंग था। अगर जो आपसे पूछ दे, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे कि बताइए हॉरिबल का मतलब क्या होता है, हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब क्या होगा, तो हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, क्या होता है, भयानक, हॉरिबल का मतलब भयानक होता है, ठीक है। तो इसका पहला में लिख सकते हैं फ्राइट, फ्राइटफुल, फ्राइटफुल का मतलब होता है भयानक या डरावना। या फिर आप लिख सकते हैं फियर, फियरफुल का मतलब भयानक या डरावना। या फिर आप लिख सकते हैं ड्रीडफुल, क्या लिखिएगा, ड्रीडफुल, ड्रीडफुल का मतलब भयानक या डरावना होता है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं हाइडेनियस, हाइडेनियस, हाइडेनियस का मतलब भयानक। या फिर आप लिख सकते हैं अगली, अगली का अर्थ भी देता है भयानक, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं ऑफुल, ऑफुल का मतलब भी भयानक। या फिर आप लिख सकते हैं टेरी, टेरिफिक, टेरिफिक का मतलब भयानक। आप लिख सकते हैं रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है भयानक। या फिर लिख सकते हैं घाष्टी, घाष्टी का मतलब भी क्या होगा, भयानक। यानी आप जितना मीनिंग लिख सकते हैं इसका, वो मीनिंग बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। तो ये था एक मीनिंग, आप लोग पढ़ेंगे मॉन्स्टर्स, मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस का मतलब ही क्या होता है, भयानक ही होता है, क्या होता है भाई, भयानक होता है। ये था आपका किसका साइनो, तो हॉरिबल का था, किसका था, हॉरिबल का। एक लास्ट मीनिंग देखते हैं, लास्ट मीनिंग एक ले लेते हैं इंडेसेंट, इंडेसेंट का मतलब क्या होगा, इंडेसेंट का मतलब होता है असभ, असभ, असभ जो मतलब कि अनसिविलाइज्ड हो, ठीक है। तो पहला आप मीनिंग लिखिए ऑब्सेंस, क्या लिखिएगा, ऑब्सेंस, ठीक है। दूसरा आप मीनिंग लिखिए सेमलेस, सेमलेस, सेमलेस दूसरा मीनिंग हो गया। तीसरा में लिखिए फिल्थी, तीसरा मीनिंग फिर क्या लिखिएगा, फिल्थी। आप एक चौथा में लिखिए इनडेकोरस, इनडेकोरस, इनडेकोरस का मतलब एक में लिखिए अनसिविलाइज, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या होगा, असभ्य, अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, असभ्य। आप जितना भी मीनिंग बताएं उतना पहले रिवीजन कीजिए, हर मीनिंग कहीं ना कहीं पूछा गया है, कहीं ना कहीं मतलब आता है और आने की संभावना है। ये सभी मीनिंग जो है आप क्लास 12 दीजिए, क्लास 12 का जिससे बोर्ड एग्जाम हो गया वो दीजिए, चाहे एसएससी एमटीए दीजिए, कुछ भी जहाँ पे इंग्लिश का डिमांड है वहाँ पे ये सब सवाल पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, अगला कहानी जो है कल शुरू करेंगे, अगला एंटो या फिर साइनो के साथ ही शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास।